जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर ये 99 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 98 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, गैलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर का, बी है सीसा का, सी है स्टील का और डी है मैग्नीज का। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो गैलेना किसका अयस्क है? तो यह सीसा का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 26 जनवरी को, 30 जनवरी को और 31 जनवरी को। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शहीद दिवस महात्मा गांधी के देहांत जिस दिन हुआ था उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का देहांत हुआ था और उसी दिन से शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949, बी है 26 जनवरी 1949, सी है 26 नवंबर 1950 और डी है 26 जनवरी 1950। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए भारतीय संविधान अंगीकृत यानी जिस दिन बन के तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन कर तैयार हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्णतः कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। इसी के उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 तारीख को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे और इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1905 में बंगाल विभाजन कानून पारित हुआ और इसको कब निरस्त किया गया आपको बताना है। 1907 में, 1909 में, 1911, 1913। जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1911 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिए? बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1926, 1928, 1930 और 1934। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद से ये 1934 ईस्वी में उसे त्यागपत्र दे दिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? जीवाणु के, विषाणु के, प्रोटोजोआ के और कवक के। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हैजा किसके कारण संक्रमण फैलता है? ये तो जीवाणु जनित रोग है हैजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? गंगा का, कृष्णा का, ब्रह्मपुत्रा का और गोदावरी का। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तुंगभद्रा है जो कि कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। सेकेंड नंबर पर कृष्णा आती है। ऐसे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है। सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दीनबंधु
के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? CF एंड्रयूज को, चित्तरंजन दास को, महात्मा गांधी को और दयानंद सरस्वती को। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु किसने कहा था CF एंड्रयूज को? तो ये महात्मा गांधी ने इनको बोले थे दीनबंधु। दीनबंधु क्यों बोले थे? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा था। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। देखिए पहले मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर इसको विधिक का अधिकार बताया गया। इसका संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया था? तो अनुच्छेद 31 में। इसके जगह पर अब यह विधिक अधिकार है, इसको 300A अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा, धूपगढ़, नंगा पर्वत और गुरु शिखर। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है, यहाँ का सबसे ऊंचा जो शिखर है, चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अरावली जो पर्वत है ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, मैग्नीज का, जस्ता का और तांबा का। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ले ने, मेंडल ने, J.J. टॉमसन ने और गोल्डस्टीन ने। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मोस्टली, बिल्कुल सही जवाब है J.J. टॉमसन। J.J. थॉमसन किसका खोज किए थे? तो ये इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक किए थे न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? मीर बख्शी, मुख्य काजी, सुल्तान, मुख्य दीवान। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान होता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल देशमुख को, गोपाल कृष्ण गोखले को और महादेव गोविंद रानाडे को। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर फटाफट कर दीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में, नालंदा में, उदंतपुरी में और विक्रमशिला में। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल के खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में। जल्दी से बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुंधति रॉय और गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सांख्य दर्शन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और कमेंट करें कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फसल कौन है? यानी हरित क्रांति जो लाया गया था, इससे सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन में वृद्धि हुई थी? चावल, मक्का, जौ और गेहूं। जल्दी से बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं गेहूं, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें 3 गुना वृद्धि हुआ था। 1966 से 1967 में हरित क्रांति लाया गया था एस स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, आकाश में धूल कण और जल का बूंद बहुत ज़्यादा तैरता है, अनगिनतों तैरता है, और जब वहाँ से प्रकाश आता है, आपको भली भांति मालूम है कि प्रकाश में टोटल 7 कलर होता है। तो जब वहाँ से प्रकाश आता है तो प्रकीर्णन होने लगता है, उसका प्रकीर्णन, जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया का कलबुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन के लिए, लौह उत्पादन के लिए, पेट्रोल उत्पादन के लिए, मैग्नीज उत्पादन के लिए। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के जो कलबुर्गी है वहाँ सौर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्लड प्लेटलेट्स में। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का गृह कहा जाता है। और यहाँ पर जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं। और पावर हाउस, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ अवस्थित है? बड़ौदा में, भोपाल में, जबलपुर में और जयपुर में। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये बड़ौदा में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब से की गई? 1950 से, 1952 से, 1954, 1959। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो भारत रत्न का शुरुआत उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में शुरू किया गया। और शुरुआत में 3 आदमी को भारत रत्न दिया गया था। पहला दिया गया था भारत के प्रथम भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी, सेकेंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, और थर्ड थे जो चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये 3 आदमी को भारत रत्न उस टाइम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
27वां प्रश्न है आपके सामने कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 28 फरवरी, 13 मार्च और 26 अक्टूबर। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर साल किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है रमन प्रभाव के खोज के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ पर संपन्न होता है? अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में और छोटी आंत में। तो मुख से शुरू होता है पाचन की क्रिया और छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। जल्दी से बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन की टोटल कितनी समस्थानिक होता है? तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होता है। 1, 2, 3। ये 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। समस्थानिक किसे कहते हैं? वैसा जिसका परमाणु संख्या तो एक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे सबका यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सबका परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है। तो इसे समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक क्या कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो उसे समभारिक कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1946 में, 1950 में, 1954 में, 1958 में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 48 और 50। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की टोटल संख्या होता है वो 46 होता है, जिसको 23 जोड़ा बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर है जो कि सही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि सही आंसर कौन है। तो विश्व के मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम लिनेकस ने किया था। याद रखिएगा लिनेकस। इस प्रश्न का राइट आंसर है लिनेकस। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? तो निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, भारत, जापान और यूएसए बोले या अमेरिका बोले, दोनों में यहाँ पर अमेरिका और यूएसए दोनों तो एक ही नाम है। अमेरिका में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1950 ईस्वी में वन महोत्सव 1 जुलाई यानी एक सप्ताह के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है प्रति वर्ष। और इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण और वन रिलेटेड क्रियाकलाप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी और अस्थायी 2 सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 10 है। अस्थायी सदस्य में कौन कौन सा है? तो अमेरिका, रूस,
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश है जो कि अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। 10 है जो कि अस्थायी है। ये 2 वर्षों के लिए इसका चुनाव होता है अस्थायी सदस्य। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न आपके सामने कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो लिली है वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह। 40वां प्रश्न आंसर आपको इसका कमेंट करना है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। इस प्रकार से टोटल हम 40 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।